सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड गाइस, आप सभी देख रहे हैं हमारा टीबी स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सिद्धार्थ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं या आप ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको आपको ध्यान रखना है, और साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, आप कैसे इसे स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो ब्लाइंडली मार्केट में एंटर कर जाते हैं, उसके बाद कम से कम जब वो 1-2 साल लॉस करते हैं तब जाके उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए था, क्या करना नहीं चाहिए था। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को यही बताने वाले हैं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और आप सभी को क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आ जाते हैं। मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप सभी को यहाँ पे क्या क्या फॉलो करना है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो। सो गाइस, यहाँ पे मैं सबसे पहले आप सभी को बता देता हूँ कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे करने आए हैं तो सबसे पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि निफ्टी क्या होता है और यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हद तक पता होनी चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने आए हैं। तो जो निफ्टी 50 जो होता है दोस्तों, ये मैं आप सभी को बता देता हूँ। निफ्टी 50 जो इंडिया जो बीएसई में लिस्टेड टॉप 50 मार्केट जिनका मार्केट कैप टॉप 50 है, वो उन कंपनीज को निफ्टी 50 में शामिल किया जाता है। और बैंक निफ्टी में बैंक सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं उनको आता है, तो उनके ग्रुप को बैंक निफ्टी कहा जाता है। तो ये इनकी मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन आप सभी को दे देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर आप सभी को ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो इसके लिए सब इसमें आप सबको पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी का क्या स्टॉक कितना लॉट साइज रहता है और बैंक निफ्टी का कितना लॉट साइज रहता है। निफ्टी 50 के एक लॉट में आप सभी को 50 शेयर देखने को मिलते हैं और बैंक निफ्टी के लॉट साइज में आप सभी को 25 शेयर्स देखने को मिलते हैं। तो अब मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप सभी को ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करनी है तो। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी को ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आप सभी को अपने डीमेट अकाउंट में फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो ऑप्शन है वो इनेबल करना होगा, आपको वो सेगमेंट को एक्टिवेट करना होगा। इसके बाद दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप सभी को ध्यान रखना है अगर आप सभी को ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है इसलिए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है आप सभी के लिए, वो आ जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लर्निंग का। तो दोस्तों, लर्निंग का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सभी को यहाँ पे लर्निंग नहीं होगी तो आप सभी मार्केट में कम से कम नहीं तो बहुत दिन यहाँ पे आप लॉस करोगे। कम से कम बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको 2 साल 3 साल तक वो लॉस ही करते रहते हैं, क्योंकि वो बिना किसी लर्निंग के यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। तो लर्निंग में दोस्तों मैं आप सभी को कुछ सिंपल टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो कि आप सभी को लर्निंग में ध्यान रखना है। तो सो गाइस, लर्निंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, सबसे पहले वो आता है दोस्तों यहाँ पे आप सभी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है काफ़ी एक इम्पोर्टेंट आप सभी का यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐसे ही मतलब नॉर्मली ट्रेडिंग जो लोग करते हैं तो वो जब लॉस कर लेते हैं काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद उन्हें ये पता चलता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है जिस पे एक्चुअली मार्केट जो वर्क करती है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही वर्क करती है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में प्राइस एक्शन भी कहते हैं। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन जो है इसी पे मार्केट पूरा का पूरा वर्क करता है। चाहे आप जितने भी इंडिकेटर सीख लो, उससे कुछ भी नहीं होता है। इंडिकेटर्स हमेशा, ज़्यादातर जो इंडिकेटर्स होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर ही होते हैं, मतलब जो वो प्रीवियस डेटा जो है उस पर वर्क करते हैं, और जो मतलब आगे जो होने वाला है उसमें वो हैंग कर जाते हैं। मतलब जब प्राइस मूव कर जाती है उसके बाद इंडिकेटर अपना मूवमेंट दिखाता है। मतलब अगर आप इंडिकेटर पे भरोसे रखोगे तो पक्का आप इस मार्केट में ट्रैप हो जाओगे। अब दोस्तों, यहाँ पे जो सेकंड चीज़ आती है जो आप सभी को सीखनी पड़ेगी वो है ट्रेंड लाइंस। तो मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग अगर डायरेक्ट कोर्स के ज़रिए, मतलब बहुत लोग यूट्यूबर्स का कोर्स डायरेक्ट करते हैं, तो उससे अच्छा है आप टॉपिक वाइज अगर यूट्यूब पे सर्च करें, मतलब हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इस तरीके से आप अगर सर्च करेंगे, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन्स, इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो आप सभी को यूट्यूब पे ही काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। और कम से कम आप सभी को 2-3 वीडियोस देखनी है, उसके बाद आप सभी को जो कोर टॉपिक है उनके अंदर का वो समझ में आएगा। तो आप 2-3 वीडियोस देखिए, उसके बाद समझिए कि इन सब में क्या ऐसा कॉमन है जो ये तीनों लोग मुझे बताना चाह रहे हैं, और उसके बाद आप उस चीज़ को बैक टेस्ट करिए। आप प्रीवियस चार्ट्स पे जो ट्रेंड लाइन्स है उनको ड्रॉ करना सीखिए। ट्रेंड लाइन्स
आप ये देखेंगे, मैं सिंपल अगर आपसे बता दूँ, कोई प्राइस अगर ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो आप उसको इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या अप ट्रेंड में अगर प्राइस जा रहा है तो आप उस तरीके को आप देख पाएंगे कि ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होता है तब प्राइस ऊपर जाता है, या अगर कोई कुछ रेंज अगर मार्केट ऐसे क्रिएट कर रही है तो वहाँ पे सपोर्ट होगा या उसका नीचे रेजिस्टेंस होगा, तभी मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो इस तरीके से जाएगी, नीचे जाएगी तो इस तरीके से जाएगी। तो इस तरीके से मार्केट यहाँ पे वर्क करती है। तो दोस्तों इसके बाद जो आप सभी को मैं बता दूं कि कितने फंड से आप सभी को यहाँ पे ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ये भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है फंड्स का। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, चाहे जितने से बड़े ट्रेडर हैं उन्होंने अपने अकाउंट को कई बार ज़ीरो किया है। ऐसा कई सारे ट्रेडर्स ने खुद भी यूट्यूब पे बता रखा है, और मैं खुद का भी बताऊं तो मैंने भी बहुत बार जो है अपना कम से कम 3 से 4 बार अपना अकाउंट को ज़ीरो कर रखा है। और अगर कोई ऐसा कहता है कि उसने कभी भी अपना अकाउंट ज़ीरो नहीं किया है तो वो यहाँ पे झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि शुरुआत में अगर आप सभी आते हो तो आप यहाँ पे 5,000 से 10,000 रुपये ही लेके आओ, और मान के चलो कि ये आपका रुपया जो है वो लॉस में ही हो जाएगा। आप इससे जो है यहाँ पे 1 लाख, जो आपको लगता है कि मैं 10,000 लेके आऊँगा तो उसका 1 लाख रुपया बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कम से कम ये 5 से 10,000 जो रुपए हैं, ये आप सभी को कम से कम 2-3 बार यहाँ पे डालने पड़ेंगे, क्योंकि आपका अकाउंट 2-3 बार तो ज़ीरो होगा ही, क्योंकि शुरुआत में अगर आप सभी लर्निंग करके नहीं आते हो तो ज़ीरो होना बिल्कुल तय है। और अगर आप ये जो मैं पहले आप सभी को बता रहा हूँ ये टॉपिक्स आप अगर लर्निंग कर लेते हो तो आप सभी का जो ट्रेडिंग का करियर है उसमें आप सभी का अकाउंट बहुत ही कम चांसेस है कि ज़ीरो हो पाए, 1 या 2 ही बार हो सकता है आपका अकाउंट ज़ीरो हो पाए, बाकी आप स्टेबल आप सभी का अकाउंट यहाँ पे चलने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे फंड्स की बात हो गई, तो 5 से 10,000 आपका एक एवरेज है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी देखोगे अगर आप कोई और कोर्स करते हो, मान लीजिए बीटेक करते हो, तो उसमें भी 20 से 25 लाख रुपए खर्च होता है। अगर आप एक अच्छी जगह से करते हो और उसमें भी आप सभी को नौकरी कितने की मिलती है, 30 से 35,000, और कम से कम वहाँ पे आप सभी को 3 साल देने पड़ते हैं, 4 साल देने पड़ते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में क्या है, आप सोचते हो कि जो है यहाँ पे मैं 10 दिन के अंदर ही 1 लाख 2 लाख बनाने लग जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सभी को ट्रेडिंग में भी वर्क करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत आप सभी की लगेगी, उसके बाद ही आप सभी को जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट बात जो हमारी आ जाती है वो है दोस्तों यहाँ पे आप सभी का जो रिस्क मैनेजमेंट है। अब दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट भी आप सभी को शुरुआत से भी सीखना पड़ेगा, चाहे जितने आप इंडिकेटर सीख लो, चाहे जितना आप प्राइस एक्शन सीख लो, लेकिन अगर आपको अपने रिस्क पे मतलब आप कंट्रोल नहीं करोगे तो आप सभी का जो मतलब ट्रेडिंग करियर है वो अच्छा नहीं जा पाएगा, और आपको लॉस पे लॉस ही होते जाएंगे। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, यहाँ पे एसएल लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। तो मतलब स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज़ होती है कि मान लीजिए आपने किसी चीज़ को 100 के आपने कोई भी शेयर या कोई भी मान लीजिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन 100 रुपीज़ के प्राइस पे बाय किया, तो आपको लगता है कि मैं इसमें 150 रुपीज़ पे मतलब 50 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट बुक करने वाला हूँ, लेकिन लॉस आपको नहीं बुक करना। मतलब लॉस पे आप क्या करते हो, अगर जा रही है तो वो चलने देते हो कि जब तक ये प्रॉफिट में नहीं आ जाता या ज़ीरो नहीं हो जाता हमारा, तब तक हम इसे होल्ड करेंगे। कायदे से आपको करना क्या चाहिए कि 100 पे अगर आपने इसको बाय किया है तो आपको 70 रुपीज़ पे इसको एसएल लगा देना चाहिए, और यहाँ पे 150 रुपीज़ पे आप सभी को इसको टारगेट मतलब लेके चलना चाहिए। मतलब अगर आप सभी का 30 रुपीज़ का यहाँ पे एसएल हो जाता है तो बदले में आप सभी को यहाँ पे 50 रुपीज़ का टारगेट मिलेगा। तो यहाँ पे आप सभी का ये एक अच्छा, वैसे तो ये 1:2 से कम है, लेकिन आप सभी को लगभग 1:2 का रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे फॉलो करके चलना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे इतनी बात हो गई, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आप सभी का आ जाता है साइकोलॉजी। तो दोस्तों साइकोलॉजी का के लिए मैं अपनी फर्स्ट वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे आप सभी को ये टॉपिक इंपॉर्टेंट जो है वो आप सभी को वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बताया, बाकी मैं आप सभी को इसमें ज़्यादा कुछ अभी बता नहीं सकता हूँ, बस इतना बता सकता हूँ साइकोलॉजी में कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जैसे आप सभी का इमोशंस जो सबसे बड़ी चीज़ आ जाता है, आप सभी को अगर आपने एसएल लगाया है तो आपको सिस्टम में लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस सिस्टम में एसएल नहीं लगाओगे और चार्ट पे अगर एसएल मार्क कर दोगे तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, तब भी आपके इमोशंस ऐसे अड़े आएंगे कि आप सभी आपका जो मतलब आप अपनी पोजीशन काट नहीं पाओगे अगर आपकी लॉस में जा रही है। अगर आपका ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तब भी आप जो यहाँ पे अर्ली स्टेज में ही प्रॉफिट को बुक कर लोगे। तो ये इसमें साइकोलॉजी भी का, और जब आप साइकोलॉजी पे आपको कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो 80% काम होता है वो साइकोलॉजी का होता है, 20% ही स्ट्रेटेजी का काम होता है ट्रेडिंग में। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा इंडिकेटर्स का।
सो दोस्तों यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात करें तो आपको मैं बता दूं, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ, कई सारे तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं जो कि कई जैसे कि यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें लैगिंग इंडिकेटर्स कहा जाता है। तो लैगिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो मतलब प्राइस का मूवमेंट हो जाने के बाद अपनी मूवमेंट देते हैं, तो उनको हम लैगिंग इंडिकेटर्स देते हैं। उसके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लोगों का यहाँ पे लॉस हो जाता है। कुछ इंडिकेटर्स, वैसे मैं तो कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ करता नहीं, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन, जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन्स है, जो बेसिक प्राइस एक्शन है उसी पे वर्क करता हूँ। बाकी कई सारे ट्रेडर्स जो कि मतलब बताते हैं, तो उसमें जो मैं आप सभी को बता दूं, सिंपल मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर होता है, उसे आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर कोई कहता है तो बहुत लोग आरएसआई को कहते हैं, बाकी मैं आरएसआई को इतना इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ। बाकी एक जो इंडिकेटर आता है वो आता है फिबोनाची का। तो ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट आप सभी का इंडिकेटर तो नहीं है, यहाँ पे एक टूल है, फिबोनाची को टूल कहते हैं। तो इसे ड्रॉ करके आप जो है अच्छी लेवल्स निकाल सकते हो मार्केट में। और अगर आप सभी को फिबोनाची पे एक इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो मैं आप सभी को बना के बता दूंगा कि फिबोनाची कैसे ड्रॉ किया जाता है, कौन कौन से लेवल्स होती हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब हमारा ये पॉइंट भी खत्म हो जाता है। तो इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक आता है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स। तो दोस्तों चार्ट पैटर्न से काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जैसे कि कई सारे ऐसे चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेंगे। अगर प्राइस कुछ इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा है और नीचे की साइड आप सभी का एक सपोर्ट रीजन बनना है, और फिर आप जब ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आप सभी को देखने को मिलेगा ये जो आप सभी का जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, अपने हायर हाइस को जो है क्रॉस नहीं कर पा रहा है, हायर लोज बना रहा है, तो इसे आप जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न कहोगे। और इसी तरीके से दोस्तों कई सारे ऐसे पैटर्न होते हैं, जैसे कि कप एंड हैंडल पैटर्न होता है, और दोस्तों आप सभी का यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है इस तरीके से, और इसी की तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि इस तरीके से होता है। और आप सभी को कई सारे और भी फॉलिंग वेज, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, बेयरिश रेक्टेंगल, एक जब मार्केट एक इंपॉर्टेंट मैं आप सभी को पैटर्न जो बता देता हूँ, जब मार्केट ऐसे रेंज में मूव कर रही होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में, तब दोस्तों यहाँ पे इसको हम रेक्टेंगल पैटर्न एक किस तरीके से कहते हैं। तो जब यहाँ पे बहुत हैवी चांसेस होते हैं, जब ये मार्केट अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करे या सपोर्ट ब्रेक करता है तो काफ़ी ज़्यादा फॉल यहाँ पे देखने को मिलता है, या काफ़ी ज़्यादा एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से आप सभी को कुछ पैटर्न्स यहाँ पे सीखने पड़ेंगे, और अगर आप कहोगे तो मैं इन पे भी एक इंपॉर्टेंट जो जो टॉपिक आप यहाँ से कमेंट करोगे इस वीडियो में से, उन पे मैं एक डिटेल वीडियो आप सभी को बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों जो आ जाता है इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप सभी का टॉपिक, वो आ जाता है आप सभी का कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसे ही चार्ट पैटर्न्स होते हैं वैसे कैंडल स्टिक पैटर्न भी होते हैं, जैसे कि आप सभी की बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, आप सभी का होता है मॉर्निंग स्टार होता है, इवनिंग स्टार, कुछ तरीके के यहाँ पे कैंडल्स भी होते हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अगर मार्केट में आओगे और इन सब चीज़ों को सीखोगे तो आप सभी को एक अच्छा यहाँ पे आप अपना ट्रेडिंग का कैरियर ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आप सभी को बता दूँ तो आप सभी को रिस्क मैनेजमेंट वगैरह भी फॉलो करके यहाँ पे चलना पड़ेगा, नहीं तो आप सभी का यहाँ पे लॉस होना बिल्कुल ही तय है। और अगर आप सभी टेलीग्राम चैनल को फॉलो करोगे तो आप सभी को बिल्कुल ज़्यादा ही लॉस हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आती तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।